बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, जो भाग भाग कर संत महापुरुषों की शरण में आ जाते हैं, उनके साधारण से साधारण दुख और उनका जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख भी समाप्त हो जाता है और उनको उनका कल्याण हो जाता है। आप सब लोग सही जगह पर पहुंच चुके हो। संत महापुरुषों की शरण जो मिलती है बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये जब इंसान का चोला मिलता है तब जाकर परमात्मा की बड़ी अपार कृपा होती है, तो फिर संत महापुरुषों का दर्शन होते हैं, उनकी चरण शरण मिलती है। क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ से उत्थान का मार्ग शुरू होता है। ये वो स्थान है जहाँ से कल्याण का मार्ग शुरू होता है। ये वो मार्ग है जहाँ से आत्मा का कल्याण होता है। यहाँ से आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। यहाँ से शांति की प्राप्ति होती है। ऐसी जगह पर पहुँचना आपकी बड़ी खुश नसीबी है, बड़ी आपके ऊपर परमात्मा की दया है कि जहाँ पर पूर्ण संतों के चरण शरण मिल जाए और उनका साथ मिल जाए और उनका कृपा हो जाए। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी ने, उन्होंने भी संतों की बड़ी महिमा कही है। भगवान कृष्ण ने भी संतों की कितनी महिमा कही है। भगवान शिव, तो सब लोग शिव को मानते तो हैं, पर शिव की कोई मानता नहीं है, क्योंकि शिव ने पार्वती से कहा कि जो संसार के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ सुख मिलता है, जहाँ लाभ मिलता है, वो संत महापुरुषों की चरण शरण है। उनका समागम जहाँ पर वो आते हैं, जहाँ उनके दर्शन होते हैं, सभी सुख और सभी लाभ वहीं मिलते हैं। तब पार्वती ने कहा कि लाभ क्या चीज़ है। फिर भगवान शंकर ने कहा कि लाभ कितने लफ्ज़ों से बना है। उन्होंने बोला कि 2 लफ्ज़ों से, ला आकार और बाग। लाभ 2 अक्षरों से लाभ बना है। तो उन्होंने फिर पार्वती ने कहा कि इसका मतलब क्या है। तब शिव जी ने फरमाया कि देखो, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करके लिखो तो क्या आता है। इसका उल्टा करके आता है भला। संत महापुरुषों की जो शरण चरण में चला जाता है, उसका कभी बुरा होता ही नहीं है, उनका हमेशा भला ही भला होता है। तो देखो, संत महापुरुषों की तो इतनी महिमा है, तो आप सब लोग गुरुमुख कितने खुश नसीब हो कि आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिली हुई है। अब देखो, एक संसारी जीव था, उसने जब शरीर छोड़ा तो वो ऊपर चला गया। जब ऊपर गया तो वहाँ पे 2 संतरी खड़े थे। उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है। वो कहता है कि ये गेट है, वो आप अंदर जाओ। उसने बोला, ये गेट किस चीज़ का है। उन्होंने बोला, ये गेट जो है नरक का है। वो कहने लगा कि मुझे नरक नहीं जाना, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। तब वो संतरियों ने कहा, हे अक्लमंद बंदे, स्वर्ग में तो तुझे भेजा था, स्वर्ग से तो तू आ रहा है। ये जो उतना खूबसूरत नगरी परमात्मा ने बनाई है, यही स्वर्ग है। क्योंकि देखो, इसके अंदर बढ़िया बढ़िया आपको सामान मिलता है। देखो, आपको हवा मिलती है, वृक्ष मिलते हैं, यहाँ पर इतना आपको शांति मिलती है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है। आप इससे भजन कर सकते हो, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो। और इसके अंदर बढ़िया बढ़िया फ्रूट हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ट्रेनें हैं, गाड़ियां हैं,
प्लेन है, वो बहुत सारी खूबसूरत सब चीज़ें हैं। आपको इतनी चीज़ें वहाँ पे संसार में दी, तो स्वर्ग तो वो है। अगर आपने वहाँ पे भी जाकर यहाँ पे भी निंदा, चुगली, लड़ाई, झगड़ा, ईर्ष्या, भावना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे रहे, तो आपने तो यहाँ पे भी स्वर्ग का कोई आनंद नहीं लिया, और वहाँ पे भी आपको फिर नरक आगे अंदर जाओगे तो फिर यमराज आपको फिर दोबारा 84 लाख योनि में डाल देगा, किसी ना किसी योनि में डाल देगा। तो इसलिए देखो, ये संसारी जीव जो है वो उसका, और जो गुरुमुख है उसका देखो क्या है। जो गुरुमुख ने जब शरीर छोड़ा तो वो भी ऊपर गया। जब वो ऊपर गया तो वहाँ पे दो संतरी खड़े थे। अब वो जाके दोनों संतरियों के पास चुपचाप खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, भाई बोल, तूने स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है? वो बिल्कुल चुपचाप रहा। फिर उससे पूछा, भाई क्या बात है, तू बोल क्यों नहीं रहा, तू स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है? इतने में एक बंदा और आ गया। वो कहने लगा, तब वो संतरियों ने कहा, भाई पहले इसका नंबर है, इससे पूछ ले, फिर आपसे बात करते हैं। उन्होंने बोला कि देखो, ये तो बताता ही नहीं है कि स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। तब वो बंदे ने बताया कि देखो, ये तो मस्त मलंग बंदा है, ये तो संत महापुरुषों की शरण से आया हुआ है। इसको संसार में भी ये जहाँ पे भी जाता था सबको सुख देता था, सबको खुशियाँ बांटता था, सबके लिए अच्छा करता था। इसको किसी की ईर्ष्या भावना किसी के साथ नहीं थी, किसी को ये दुख नहीं देता था, हर इंसान की ये मदद करता था। तो देखो, ये संसार में अंदर भी खुशियाँ बांटता आया है, दुखियों का भी दुख दूर करता था। तो देखो, ये तो मस्त मलंग है, इसको तो आप कहीं पे भी भेज दो, इसके लिए तो सब एक बराबर है। फिर उससे पूछा, भाई आप कहाँ जाना चाहते हो? तब वो भगत ने बोला कि जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ भेज दो। अगर नरक में भी मुझे भेज दोगे तो मैं वहाँ पे भी स्वर्ग बना लूँगा। देखो, ये होती है गुरुमुखों की ऊपर कृपा। संत महापुरुषों की इतनी अपार कृपा है, देखो कि वो कितनी कृपा करते हैं कि उसके ऊपर हर तरह से उसका लोक भी सुखी करते हैं और उनका परलोक भी सुखी करते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें इतनी बढ़िया मौका मिला है, इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमें बार बार तो मिलना नहीं है। अब ये मिला है, इससे संसारिक का भी आनंद लेना है और भजन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ताकि हमें हर तरह से मौज ही मौज रहे। क्योंकि देखो, उन्होंने हमारे लिए जो 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि ये संसार में जीव का ध्यान भजन की तरफ बहुत कम लगना है, क्योंकि संसार इतना खूबसूरत है कि वो संसार के अंदर ही खो जाता है। तो इसलिए जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन भी होगा, वहाँ पे भी उस परिवार का सारा का कल्याण हो जाएगा। वहाँ भी सुख ही सुख रहेंगे, दुखों का कोई काम नहीं है। उनका लोक भी सुखी हो जाएगा और उनका परलोक भी सुखी हो जाएगा। संसार की सब खुशियाँ मिलेंगी। देखो, इतनी अपार कृपा की है, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, और संसार के अंदर जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इतना कीमती श्वास मिला है, इनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि ये हमें मनुष्य देह ही एक ऐसी है जिसके अंदर हम भजन करके और हम उस सचखंड को पहुंच सकते हैं। अदरवाइज तो देखो, हम संसारी जीवों की तरह फिर वहीं पे अगर संसार में फंसे रहे, संसार में तो दुख ही दुख मिलेंगे और फिर हम 84 लाख योनि में ना फंस जाए। तो इसलिए दुखों से बचाने के लिए हमारे संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है, तो हमें उनका हुक्म मानना है। जो उन्होंने नाम दिया हुआ है हमें, वो नाम मत सोचो, ये सोचो कि ये परमात्मा हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है,
उसको कहीं पे भी जाओ उनको अपने साथ लेके जाओ, उनका याद रखो, उठते बैठते संसारी काम भी करते रहो और उनका नाम भी जपते रहो। आपका ध्यान उधर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके ये जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है। उन्होंने तो फरमाया है कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे हर रोज़ भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो। चाहे आप लेट के करो, बैठ के करो, उठ के करो, कैसे भी आप भजन करो। भजन बहुत ज़रूरी है। अब एक लड़का था, बच्चा था, वो खड़े होकर पेशाब कर रहा था और बोलता था सीताराम 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 बोल रहा था। पीछे से हनुमान जी आए, उन्होंने बोला ये भी कोई जगह है, इधर तो ये पेशाब कर रहा है और इधर ये सीताराम सीताराम कर रहा है। उन्होंने एक छड़ी उठाई और उसकी पीठ पे 2 मारी, कहने लगे कि ये भी कोई जगह है, तू सीताराम सीताराम कर रहा है। जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पे पहुँचे, उनको प्रणाम किया और वो अपनी पीठ पे हाथ लगा रहे थे, तो तब हनुमान जी ने पूछा कि आपकी पीठ पे क्या हो गया। जब देखा तो वो 2 छड़ियों के निशान थे। उसे पूछा भाई ये क्या बात है, तो तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा ये तूने ही तो मारी है। वो कहता है कि मैं ऐसी गुस्ताखी कहाँ कर सकता हूँ, ऐसी गुस्ताखी तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता। वो कहते हैं नहीं तूने ही मारी है। वो फिर नहीं माना। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने फरमाया कि देख वो बच्चा था, वो पेशाब कर रहा था पर नाम तो जप रहा था। वो तूने उसके जो छड़ी मारी वो छड़ी मुझे लगी, क्योंकि जो भी परमात्मा का नाम लेता है परमात्मा उसको याद करता है, उसके साथ रहता है। कि देखो छड़ी तो उसको मारी, लगी जाके किसको, भगवान श्री राम जी को। तो इसलिए भजन करने का कोई भी वक़्त नहीं है। आप कहीं पे भी बैठे हों, कहीं पे भी सो रहे हों, लेटे हों, कहीं पे भी कैसी भी स्थिति हो, आप भजन को अपने साथ रखो, भजन को 24 घंटे करते रहो, क्योंकि भजन ही हमारा साथ जाएगा, यही हमारा लोक सुखी कराएगा और यही हमारा परलोक सुखी करेगा। जब हम ज़्यादा भजन करते हैं तो उस परमात्मा का कनेक्शन हमारे साथ जुड़ा रहता है, उसका ध्यान हमारी तरफ रहता है। जब हम संसारिक चीज़ों में फंस जाएंगे तो उसका ध्यान हमारी तरफ कहाँ रहेगा। जब हमारी तरफ नहीं रहेगा तो हम तो संसार के फिर दुखों में ही फंसे रहेंगे। तो अगर हम उसकी तरफ ध्यान करके संसारिक काम करेंगे तो हमें हर काम के अंदर सुख ही सुख मिलेगा, हर चीज़ के अंदर मौज ही मौज रहेगी। बिन मांगे हमें हर चीज़ संसार की अपने आप मिलती चली जाएगी। जैसे बाप को चिंता होती है कि बच्चे को क्या चाहिए, अब उसने कॉलेज जाना है तो उसको बढ़िया सा सूट चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके लिए किताबें चाहिए, उसको पैसा चाहिए। जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसके स्कूल के लिए उनका होता है कि इनकी बस जानी है, अब इनका ध्यान रखना है, इनका खाने का होता है। बाप को कितना ध्यान रहता है, क्योंकि बच्चों का ध्यान हर वक्त अपने माँ बाप में होता है कि भाई हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारा देखभाल कौन करेगा। तो इसलिए हमारे जो संसार में हमारे संत महापुरुष हैं वो हमारे माँ बाप भी हैं, हमारे सब कुछ वही हैं। तो ये इसलिए उनका ध्यान भी हमारी तरफ हर वक्त रहता है। अगर हम अपना ध्यान उनकी तरफ रखेंगे तो उनका ध्यान भी हमारी तरफ रहेगा और हमें किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे संसार के सारे साधारण से साधारण दुख और जो जन्म मरण का सबसे बड़ा दुख है वो भी सब वो काट देते हैं और हमें सुखों का आनंद दिलाते हैं और हमें सचखंड का पूरा आनंद वा के वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। जितना ज़्यादा भजन करोगे उतना ही आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपके परिवार में खुशियाँ मिलेंगी, आपको तंदुरुस्ती मिलेगी, संसार के सुख मिलेंगे, संसार की इज्जत मिलेगी, हर तरह से आपको मौज ही मौज रहेगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। इसका कोई टाइम नहीं है, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन करके अपने जीवन का पूरा लाभ लेना है। ये जो मनुष्य शरीर मिला हमें बार बार तो मिलना नहीं है
और इस शरीर का पूरा पूरा लाभ उठा के अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।